ये उस पर आइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1000 ग्राम का क्या करते हैं, 1000 ग्राम का, ठीक है, 1000 ग्राम क्या करते हैं, 1000 ग्राम या फिर कह सकते हो 1 किलो, 1 किलो क्या कर सकते हैं, गिट्टी लेते हैं। 1 किलो कहिए चाहे 1000 ग्राम कहिए, ठीक है, 1 किलो कहिए चाहे 1000 ग्राम कहिए, क्या है हमारा, गिट्टी ले लिए या फिर सॉइल ले लिए, दोनों में होता है ये चीज, ये ध्यान रखना है। चाहे गिट्टी लीजिए चाहे सॉइल लीजिए, दोनों के लिए हम लोग यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे या आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, वहां भी फाइनेंस वगैरह निकाला जाता है। तो सपोज दैट हमने क्या किया, सॉइल ले लिया यहां पर, 1 किलो सॉइल ले लीजिए। अब सॉइल का क्या करना है, सीव एनालिसिस करना है। और सीव एनालिसिस में कौन कौन सी सीव लगानी है, सीव हमको लगाना है, सीव SIEVE, सीव कौन कौन सी यूज करना है, ध्यान से देखते रहिएगा। 20 mm का सीव यूज करना है, उसके बाद हमको 10 mm का सीव यूज करना है, ठीक है, 20 mm फिर 10 mm का सीव यूज करना है, फिर हमको 4.75 mm का सीव यूज करना है, फिर 2 mm का, उससे छोटा हमें 1 mm का, उससे छोटा हमारा 600 माइक्रोन का, उससे छोटा 300, उससे छोटा 150, उससे छोटा 75, इतना हमको सीव यूज करना है, इसको क्या करने के लिए, बताने के लिए। ध्यान से समझते रहिए, टाइम लगेगा लेकिन एकदम समझ में आ जाएगा चीजें। 1000 ग्राम हमने क्या लिया, सॉइल लिया। सॉइल को हम लोग को क्या करना है, इसका पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है खींचना है, और खींचने से क्या पता चलेगा कि ये किस प्रकार की सॉइल है, इसके बारे में पता लगेगा, इसका क्या बिहेवियर है, किस प्रकार की, किस किस्म की सॉइल है, वो सारी चीजें हम लोग पता कर लेंगे जो 1 किलो सॉइल लिए हैं 1000 ग्राम कि वेल ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड है, किस टाइप की सॉइल है, सभी पार्टिकल्स विद्यमान है कि नहीं है, वो सारा चीज पता चल जाएगा। तो हमने सीव सेट लगा लिया, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, ठीक है। अब सीव और भी लगा सकते हैं आप, जो पूरा सीव मैंने इंडियन स्टैंडर्ड लिखवाया है, मैं पूरा नहीं लगाया हूं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, आप लगा सकते हैं। अब सीव में क्या किए करेंगे, इसको डालेंगे। जब सीव में इसको डालोगे 1000 ग्राम, तो सारे सीव सेकर को ऐसे ऐसे सीव में फंसाकर ऐसे ऐसे करिए, या अलग अलग सीविंग कर लीजिए। अब यहां पर देखना है कि किस पर कितना रिटेन हो रहा है, कितना रुक रहा है, कितना ग्राम रुक रहा है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो लिख लीजिए वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल, कितना ग्राम सॉइल रुका है, वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड, रिटेन्ड, ठीक है। अब कितना रुका है, मान लीजिए 20 mm वाले पर कितना रुका हो, 100 ग्राम रुका हो, 20 mm वाले पर 100 ग्राम रुका। 10 mm वाले पर कितना रुका हुआ है, 150 ग्राम रुका हुआ है। उसके बाद 4.75 वाले पे 75 ग्राम रुक गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2 mm वाले पे कितना रुका, 150 ग्राम रुक गया। उसके बाद फिर हम बात करेंगे तो 600 वाले पे कितना रुका, 1 mm वाले पर, 1 mm वाले पे 100 ग्राम रुका, ठीक है। उसके बाद 600 वाले पे 50 ग्राम रुका, 300 वाले पे कितना रुका, 100 ग्राम रुका। ध्यान समझते रहिए, सबसे सीव एनालिसिस कर रहे हैं, 1000 डाल दिए हो, कितना इस पे रुका है, 20 वाले पे 100 रुका, तो पास कितना हुआ, 900 हुआ, 900 पास हुआ ना, तो 900 वाले पे 150 है, तो फिर कितना हुआ, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर 150 वाले पे कितना रुका, सॉरी 150 वाले पे कितना रुका, 150 ग्राम रुका, और 75 वाले पे कितना रुका है, 100 ग्राम रुका है, ठीक है। समझ में आया, कितना किस पे रुका है, रिटेन हुआ है, किस सीव पर, चालनी पर रुका हुआ भार है, ये किसका भार है, रुका हुआ भार है। इसका मतलब जो जिससे जितना पास हो गया वो पास हुआ भार होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्युलेटिव निकालिए, ठीक है, कॉम्युलेटिव आप निकालिए, कॉम्युलेटिव निकालिए, कॉम्युलेटिव, ठीक है, वेट रिटेन। अब कॉम्युलेटिव जब वेट निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, जोड़ते चले जाइए, ये 100 है,
तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। ये 100 में से 150 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 250 में फिर 75 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। उसके बाद 325 में से 150 जोड़ दो, 475 हो जाएगा। ऐसे सीव एनालिसिस करने के बाद जब सीव एनालिसिस करोगे तो ये डाटा मिलेगा, ये डाटा मिलेगा। उसके बाद फिर ये कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक, उसके बाद ये कैलकुलेशन करके कॉमुलेटिव निकाला जाता है, क्योंकि बिना कॉमुलेटिव निकाले आप डिवाइड करके बिना उसका पासिंग नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, कितना रुका हुआ परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। अब 1000 से डिवाइड सब में अगर करते हो अलग अलग तो बहुत वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पर क्योंकि पास है तो रिटेन भी है, पास है तो रिटेन भी है, तो यहां पर क्या होगा, कॉमुलेटिव निकालने से पता चल जाएगा कितना पास है कितना उसमें रिटेन भी है, दोनों चीजें उसमें हो जाएंगी। तो यहां पर 475 और 475 को 100 में जोड़ोगे तो 575 और 575 में 50 जोड़ोगे तो 625। ठीक है, ऐसे इससे इससे जोड़ते चले जाइए, ये 725 हो जाएगा। ठीक, और ये 725 से 875 हो जाएगा और 875 में 100 जोड़ दोगे तो 975 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर परसेंटेज निकालना हो, रिटेन परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज आप कितना क्या निकालना है, कॉमुलेटिव वेट रिटेन, कॉमुलेटिव वेट रिटेन। ठीक है, अब ये परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यह जो कॉमुलेटिव है, मतलब जो 100 है, इस 100 को हम क्या करें, टोटल से क्या करें, डिवाइड कर दें तो परसेंटेज निकल जाएगा ना, और मल्टीप्लाई 100 कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, ये 2 जीरो गया, इसका 1 जीरो गया, तो 10% निकल के आया। ठीक है, तो 10% निकल के आ जाएगा इसका। 1 मिनट यार, क्या ये, 1 मिनट रुको। 10% क्या निकल के आ जाएगा, 10% निकल के आ जाएगा इसका परसेंटेज कॉमुलेटिव। मतलब 10% क्या है, रिटेन है, ऊपर रुका हुआ है। ठीक है, 10% क्या है, ऊपर रुका हुआ है, और 10 mm के लिए, 20 mm के लिए 10% ऊपर रुका हुआ है। लेकिन 10 mm के लिए अगर हम बात करें कितना ऊपर रुका हुआ है, तो अब इसका 250 निकाल लो तो 25% हो गया। कितना, 25% हो गया। अब कुछ लोग के मन में ये चल रहा, सर ये कॉमुलेटिव करके क्यों निकाले हो, देखो जरा दिमाग लगाओ। 20 mm वाली सीव पर कितना रुका है, 10% रुका है, और 10 mm वाली सीव के ऊपर कितना रुका, 25 रुका। कहेंगे सर 25 नहीं 150 है रुका है, तो 15 है ना हुआ। अरे 15 नहीं हुआ, ये 100 वाला कौन ऐड करेगा, हम ही ना ऐड करेंगे कि आप कौन ऐड करेगा भाई, 100 वाला भी तो ऊपर है था ना, 100 वाला क्या कंसीडर किए थे क्या, नहीं किए थे। तो कौन सा रुका था, वो ऊपर ही था, मतलब पास कितना हुआ और बचा कितना, वो पीछे वाला भी तो जोड़ते आओगे कि पीछे वाला भूल जाओगे। तो यहां पर कितना हो गया, 25 ग्राम, 25%, 15% क्या हुआ, ये वाला है 10 का, और 10% क्या हुआ, 20 वाला है, इसीलिए हम लोग कॉमुलेटिव यहां पर करते हैं। उसके बाद फिर यहां तीसरे वाले के निकालोगे तो तीसरे वाले 325 बटा 1000 करोगे तो मल्टीप्लाई 100 तो 32 क्या आएगा, 5% आएगा। उसी प्रकार से 447.5% आएगा, डिवाइड बाई 1000, 557.5% आएगा। फिर यहां पर आएगा 62.5% में आएगा, 72.5% में आएगा, 87.5% में आएगा, और ये 97.5% में आएगा। ये रिटेन परसेंटेज है, कितने परसेंट ऊपर रुका हुआ है अलग अलग सीव पर। ठीक, उसके बाद अब रिटेन कितना रुका है तो पासिंग कितना होगा, इसका मतलब 100 था हमारा, तो 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कॉमुलेटिव वाला परसेंटेज, कॉमुलेटिव वाला, कॉमुलेटिव वेट रिटेन, वेट रिटेन। तो 100 में से अगर इसको माइनस करोगे तो फाइननेस निकल के आ जाएगा, परसेंटेज फाइननेस। क्यों, जो परसेंटेज एन है, एन की जो वैल्यू है, एन की वैल्यू कहां से निकल आएगा, यही वाला एन की वैल्यू होगा।
और पार्टिकल का जो साइज होगा वो कौन सा होगा, ये वाला वैल्यू होगा। इन्हीं दोनों वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे। ये वाला दर्शाएंगे हम लोग किस पर, एक्स एक्सिस पर, ये वाला किस पर दर्शाएंगे, वाई एक्सिस पर दर्शाएंगे। लेकिन बिना इनके निकाले तो ये तो निकलता नहीं। अब 100% में से क्या करो, 10% माइनस हो जाएगा तो 90% बचेगा। इधर 100 में से 25 गया तो 75% बचेगा। 100 में से 32.5 गया तो 67.5% बचा। 100 में से 47 गया तो 52.5% बचा। उसके बाद 42 बचेगा, 42.5 बचेगा, 37.5 बचेगा, 27.5 बचेगा, 12.5 बचेगा और फिर 2.5 बचेगा। अब इस पर किसी को डाउट हो तो बताओ, ठीक। यदि इस पर किसी को डाउट हो तो हमें बताओ। देखिए हमने क्या किया था, सीव एनालिसिस किया, सीव इतनी सारी लिए हैं हम, ठीक है। और इस पे 1000 ग्राम हमने क्या किया, सॉइल डाल दिया। जब मैंने इस पर सॉइल डाला, उसका सीव एनालिसिस किया, तो सभी चालनियों पर क्या हुआ कि इतने इतने ग्राम क्या हुआ, रुका, मतलब रिटेन हुआ, उसके ऊपर रुक गया। अब जब रुक गया उसके बाद हम लोग इसको डाटा भी नोट कर लिए। उसके बाद कॉमुलेटिव निकाल रहे हैं। कॉमुलेटिव इसलिए हम लोग निकालते हैं क्योंकि इसका परसेंटेज जब निकालेंगे तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि 10 पर हम बोले कि रिटेन कितना है, तो 25% रिटेन आया। 25% का यह मतलब है कि 10% ऊपर वाले पे भी रुका था और बचा 15% इस पर है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 32.5 कहा तो मतलब 25% ऊपर वाला है, बाकी जो बचा है वो इस पर रुका हुआ है 75 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा क्या है, कॉमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकल कर आ जाएगा। अब ये परसेंटेज कैसे निकल रहा है, जैसे 100 ग्राम है तो डिवाइड बटा 1000 इंटू 100, पर 250 पान 1000 इंटू 100, तो परसेंटेज निकल गया। अब कॉमुलेटिव जो हमारा रिटेन परसेंटेज है वो यदि आ जाएगा तो वो 100 में से क्या करेंगे, अगर रिटेन वाले को माइनस कर देंगे तो कितना पास हुआ है वो तो निकल के आ जाएगा ना प्रत्येक चालनी से। अगर किसी एक चालनी पर इतना रुका हुआ है तो पास कितना हुआ होगा, 90 पास हुआ होगा। किसी चालनी के ऊपर 25 है तो पास कितना होगा, 75 पास हुआ होगा। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज इधर फाइननेस वाला निकल गया। एन की वैल्यू यहां से आ गई, वाई एक्सिस वाली, और इधर वाली वैल्यू आ गई। ध्यान से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए जरा। और 600 माइक्रोन को हम लोग लिख सकते हैं 0.6 mm, 300 माइक्रोन को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 mm, 150 माइक्रोन को हम लोग लिख सकते हैं 0.15 mm, और 75 माइक्रोन को हम लोग लिख सकते हैं 0.075 mm। इसमें लिख सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इस डाटा के अनुसार। चलिए, तो वो ग्राफ अब आपको समझ में आएगा कि सर वो ग्राफ कैसे आप बना रहे थे कल। तो सबसे पहले सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ आपको लेना पड़ेगा, और जो सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ लेना पड़ेगा वो कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिए जरा, ठीक है। ये हमारी स्केल छोटी क्यों है, बड़ी कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो सबसे पहले सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ जो है हम लोग बनाते, छोटा सा, ज्यादा बहुत बड़े में नहीं समझते हैं, बहुत छोटे में समझते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। आप लोग भी ग्राफ बना लीजिए ताकि चीजें एकदम समझ में आ जाए। ये ग्राफ कहीं मिलता नहीं, वो मिल जाता तो उसी को हम यहां पर रख के और उसी पे ड्रा कर देते। गूगल में मैंने ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ग्राफ हम थोड़ा सा बनाएंगे, बाकी ड्रा तो हम पूरे कर सकते हैं, आगे भी कर देंगे, हमारी इच्छा है वो, ठीक है। अरे 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 क्या हुआ भाई, ये गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया है। ठीक है,
आज एकदम क्लियर करके ही रहेंगे, हमको भी समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। एक लाइन दूसरे कलर की हो गई, कोई बात नहीं, कलर चेंज हो गया, क्या लग रहा है पेन का? क्या बात है। फिर गड़बड़ हो गया, स्केल से मैं खींच नहीं पा रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, इसी में काम कर लेते हैं। ठीक है, और खींच ले। आप लोग बना लीजिए फटाक से। हो गया, और दो चार। अब ये सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, चलो सफिशियंट है, इतना इतना सफिशियंट है। बाकी अभी इधर वाला भी बनाना है ना, 90 डिग्री कर दो पहले इसको। ठीक है, मान लीजिए उचित उचित दूरी पे, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, नहीं तो फिर ग्राफ में दिक्कत आएगा। सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ बना लीजिए सभी लोग। ठीक है, इस तरह से हो गया, और इसमें भी हमारी जो है कुछ लाइनें हो जाती हैं। ये वाली लाइनें ड्रा कर लीजिए जरा। कल कुछ लोग बोले तो हमें लगा कि नहीं यार, समझाना चाहिए इसको, जब हम जानते हैं उस चीज को तो आपको बेहतरीन तरीके से बता दें थोड़ा, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा, मैंने कहा चलो आज बता ही देते हैं। तो कोई चीज जानते हो तो बता देना चाहिए सबको। ठीक, ये जितना इधर पास आएगा उतना इसकी जो गैप है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और जितना इसके पास रहेगा उतना कम रहेगा। इसको पहले से बना के रखना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना चीजें एकदम। स्केल से गड़बड़ हो जा रहा है क्या? देखिए ऐसे जो है आपका ग्राफ रहेगा, आप मार्केट में खरीदोगे, ये मिलता है सेमी लाख ग्राफ। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फटाफट खींच लो। अब वहां पर जो आपने क्या देखा था कि जो परसेंटेज फाइनर है उसको लाख इस पर रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा, हमसे कम ज्यादा हो जा रहा है, माफ करिएगा, लेकिन इंक्रीज करता है। ठीक, बस समझिए फीलिंग्स को। चलो, तो यहां पर आप जरा देखिए क्या क्या दिखाना क्या है।
दिखाना ये है, यहां पर परसेंटेज एन क्या है, फाइननेस है, फाइननेस है, ठीक है। परसेंटेज एन फाइननेस है जो हम लोग परसेंटेज निकाले हुए हैं। और इधर क्या है, पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरह से अब जो है जो ग्राफ, ये तो मैंने बना लिया। अब जरा यहां पर इस रीडिंग को देखिए, सीव क्या है, ये साइज है और सीव साइज को आपको दिखाना है। अब यहां पर जरा सोचो कि हमें 20 mm से लेकर 0.07 mm तक दिखाना है, इतना ज्यादा क्या है पूरी लंबाई में दिखाना है। और इधर पर प्रतिशत में अगर देखें तो 100 से क्या है 10 से 100% तक में दिखा देना है। 10 से क्या है 100% के अंदर इधर वाला आ जाएगा और इधर वाला किस में आएगा 100 mm से लेकर 0 में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ में हम लोग कैसे दिखा लें, वाई एक्सिस पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, कि 0 यहां पर हो गया, 0 यहां पर हो गया, तो 10% क्या होगा कहीं यहां पर होगा, फिर 20% यहां पर होगा, 30% यहां पर होगा, 40% यहां पर होगा, 50 यहां पर होगा, 60 यहां पर होगा, 70 यहां पर हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, क्यों लिखा नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे कर लो, ठीक है। ये जो है 90% हो जाएगा। क्लियर है, स्पष्ट हो गया ना। ये अभी हम परसेंटेज दिखा रहे हैं टोटल, अभी इसमें हम पॉइंट को ढूंढेंगे किस किस पॉइंट पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। अब उसके बाद इधर वाले में क्या दिखाना है हमको, पार्टिकल साइज दिखाना है। तो पार्टिकल साइज किसके किसके बीच है, 100 से लेकर 100 mm से लेकर है, टोटल मैक्सिमम कितना है 20 mm है। तो हम 100 यहां पर एक खाना बड़ा बड़ा दिखाएंगे ना खाना, तो खाने की जो दूरी है वो बराबर होगी, तो 100 mm हो गया, ये 10 mm हो गया, ये 1 mm हो गया, और ये 1 mm है तो ये कितना हो जाएगा 0.1 mm हो जाएगा। 100 mm हो गया, 10 हो गया, 1 mm हो गया, 0.1 हो गया, और उसके बाद 0.01 हो गया mm में, ठीक है। इस तरह से गैप एक समान है, रेड वाला, रेड वाला क्या है गैप एक समान। अरे यार मैं 0 नहीं दिखाया क्या, ठीक, 1 मिनट 1 मिनट, नहीं सही है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चलो वहां पर चलो, सबसे पहला वाला उठाओ, क्या उठाओगे, सबसे पहला वाला उठाना है 20 mm वाला। सीव क्या है 20 mm है, परसेंटेज फाइनर कितना है 90% है, तो चलो सीव क्या है 20 mm है, तो 20 mm वाली सीव कहां है, 20 mm वाली सीव कहां है, किस कलर से दिखाएं इसको, रेड कलर से दिखा दो, ठीक है। 20 mm वाली सीव कहां होगी, ये 10 mm है, ये 100 mm है, तो 20 वाली कहीं यहां पर आएगी ना, कहीं यहां पर आएगी। मान लो कि यही वाला खाना ले लो, इस वाले खाने में 90% कहां है, ये रहा 90%, कहां दिखाओगे, यहां पर दिखाओगे। गोला देख रहे हो, एक पॉइंट मिल गया हमें, मिल गया ना। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा वाला, दूसरा वाला है 10 mm सीव है, परसेंटेज फाइनर कितना है 75% है, 10 mm सीव पे कितना है 75% है, 10 mm सीव पे कितना है 75% है, तो 10 mm की सीव पर 75%, 10 mm की सीव पर 75% है, तो 75% कहां आएगा, यहां आएगा, दिख रहा है, क्लियर। उसके बाद भैया ध्यान से सुनते रहो, बड़ी मेहनत इस पर कर रहे हैं आपको, नहीं तो इतना टाइम नहीं लेता कोई इसके लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीजें हैं, एकदम जान जाओ, मतलब जड़ तक एकदम समझ लो। ये सब पढ़ते कौन है जानते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले पढ़ते हैं, ऐसे डिप्लोमा वालों को नहीं पढ़ाया जाता, ये सब खत्म हो जाता है। चलिए उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा जो है 4.75 mm वाला कितना है 67.5, 4.75 वाला कितना है 67.5, तो 4.75 वाला कहीं यहां बीच में होगा, और 67.5 कहां पर है, 67 ये रहा, तो यहीं पर कहीं लाई करेगा ना, क्यों, ये है ना 60 67 यहां पर आएगा 70 के बीच में, और यहां पर से यहां से हम लोग क्या किए हैं
यहां से गए हैं कितना 4.75 यहां पर। पॉइंट देखते रहिए, अभी इन्हीं सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वही कर्व बनेगा, जो कर्व कल ए बी सी डी बता रहे थे उसी में से कोई एक कर्व बन जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए अब उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे, और आप लोग दिखा लीजिए ना, आप लोग फटाफट दिखा लीजिए, अब तक तो दिखा चुके होते। उसके बाद 2 mm वाला कितना है, 2 mm वाला कितना है 52 पॉइंट, अच्छा 3 हो गया। 2 mm वाला कितना है 52.5%, 2 mm वाला है 52.5%, 1 mm ही हो गया, 2 mm वाला यहां पर होगा और 52.5% मतलब यहां पर आएगा। देख रहे हो आया ना? उसके बाद फिर हम देखेंगे 2 mm के बाद नीचे कौन सा है भाई 1 mm, 1 mm वाला कितना होगा 42.5, 1 mm जो है 1 mm ये रहा रेड वाली, और कितना है 42.5, तो मतलब 42 यहां पर कहीं होगा। सभी पॉइंट्स को ध्यान समझते रहिएगा। उसके बाद फिर हमारा जो है, फिर यहां पर हम लोग देखेंगे 0.6 mm मतलब 600 माइक्रोन 37.5, 0.6 mm कहां पर आएगा, ये 0.1 है तो 0.6 यहीं पर कहीं पर आएगा, और 37 है ना, कितना है 37.5, तो ये 30 और 37 के आसपास होगा, और 0.6 तो कहीं ना कहीं ये यहां पर लाई करेगा। ठीक है, पॉइंट देख रहे हो? क्लियर। उसके बाद फिर यहां पर जो है ऐसे बैठकर करते हैं इंजीनियर लोग, 27.5 और कितना हो जाएगा, ये 3 वाला है 0.3, तो 0.3 वाला कितना हो गया 27.5, 0.3 1 2 3 यहीं पे होगा, और 27.5 तो यहां पर लाई करेगा। ठीक, उसके बाद फिर जो है 12.5 है 0.15, 12.5 है 0.15, 0.15 मतलब ज्यादा है। ठीक है, 0.15 ज्यादा है इससे, तो यहीं पर कहीं होगा। और कितना है भूल गए हम, परसेंटेज भूल गए, अरे बाप रे परसेंटेज भूल गए, कितना है 12.5 है, 12.5 है, तो 10 2 12.5 हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा इसमें, ये यहां पर होगा। ठीक, उसके बाद एक है 75 माइक्रोन में 2.5% होगा, देख लीजिए 75 माइक्रोन में 2.5% है, तो 75 माइक्रोन कहां पाएगा 0.07 होगा ना, तो 0.01 है, ध्यान से समझिएगा 0.01 है, 0.075 होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर होगा बीच में, इधर होगा ना, ये यहां पर कहीं होगा 75 है 0 पॉइंट, तो यहां पर होगा। और कितना प्रतिशत है 2.5% है, तो 2.5% में मतलब 1 2 कहीं पे कहीं नहीं यहां पे आएगा। ठीक है, अब इन सभी रेखा को क्या करो मिला दो, कौन से कलर से मिला दे भाई, ब्लैक, ब्लैक दिखेगा, ब्लैक नहीं दिखेगा, कोई और कलर, येलो से तो नहीं दिखाएंगे, ये वाला कलर गुलाबी ले लो। अब इनको क्या करो थोड़ा सा इनकी मोटाई बढ़ा दो, चलो मिलाओ, सभी पॉइंट्स को मिलाइए, देख रहे हो ये जो कर्व बन रहा है, ये कर्व हमारा उस सॉइल के लिए है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये कर्व क्या है उस सॉइल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यही कर्व, ये कर्व क्या है भाई डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, कर्व है। ठीक, क्लियर। चलो अब यहां पर जो D30 और D60 और D10 जो दिखा रहे थे, वह D60 से और D30 से D10 से हम लोग क्या करते हैं इसका ग्रेड डिसाइड करते हैं। एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में D60 D30 और D10 का उपयोग करते हैं, और उससे हम लोग को पता चलता है क्या है। तो इसी ग्राफ में ही हम लोग D30 और D60 और उसको दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे देखिए जरा, इसमें हम लोग क्या करेंगे उसको दिखाएंगे D30 वाले को,
तो यहां पर D30 वालों को लिए क्या करना है, कलर फिर से चेंज करना है, कुछ कलर चेंज करना, तो ये वाला कलर ले लो, या हाँ चलिए यही वाला ले लेते हैं। अब D60 कहां पर होगा, 60% पर होगा, तो भैया ये 60% पे यहां पे आपको दिखाना है, और जहां पर ये कट करेगा उसी से सीधी लाइन एकदम नीचे लेके आनी है। क्या सीधी लाइन एकदम नीचे लाना है ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, D60 हो जाएगा। क्या D60, और यहां पर mm को लिख लेंगे। क्या D60 कितना है यहां पर, D60 कितना है यहां पर, जहां पर कट किया उसी को नीचे लाए हैं। D60 इक्वल टू कितना है यहां पर, कितना है, मान लीजिए 1 2 3 4, 4 या 5 होगा ना। मान लीजिए D60 कितना है, 5 mm है। पता चला D60 कितना है, 5 mm है। दिख रहा है, आई बात समझ में, शो हो रहा है ना, इस तरह से। अब उसके बाद हमको D30 भी निकालना है, क्योंकि उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो D30 यहां से निकालो, ये रहा D30, ये ले जाओ, कहां पर मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। जिस पॉइंट पर कट करेगा उसी पॉइंट से नीचे कर दो। यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर क्या आएगा, 0.0 कुछ आएगा। क्या आएगा, 4 और मान लो 4 mm, तो 0.4 mm क्या आया, D30 आया, D30 आया, ठीक है। क्यों, 30% फाइननेस है। उसके बाद D10 हमें आवश्यकता है, तो D60 D30 D10 से ही सारा कैलकुलेशन होता है और तभी पता चलता है। तो हम D10 के लिए क्या करेंगे, यहां से इस लाइन खींचेंगे और इसको मिलाते हुए ये लाएंगे, इस पर कट कर रहा है, इधर नीचे ले जाएंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0.1 से 0.001 है, तो 0.12 हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। 0.12 हो जाएगा, नहीं कम होगा, कम होगा, 0.01 हो जाएगा। हाँ 0.1 कम कर दो, ये 0.0, लेकिन ये हमको लग रहा है कि नहीं, ये 1.5 था तो यहीं पर होना चाहिए था, आगे हम लेके चले गए हैं, ये पॉइंट यहीं पर आना चाहिए था। ठीक, कोई बात नहीं, चलो 1.5 ही कर दो, एग्जाम समझने की बात है बस। D10 इक्वल टू हो गया ये, तो D30 की वैल्यू आ गई, D60 के आगे D10 किया, वही चीज वहां पर हम दिखा रहे थे आपको। अब जरा ये देखो, ये ग्राफ जरा देखो, ग्राफ आखिर कैसे जा रहा है, ग्राफ कैसे जा रहा है, देखो ग्राफ इस तरह से लगभग जा रहा है, मतलब सभी पार्टिकल साइज की है, क्या है, सभी पार्टिकल साइज के क्या है, हमारे सॉइल है, इसमें कण है। तो इसका मतलब लगभग ये वेल ग्रेडेड जैसा आपको दिख नहीं रहा है, वेल ग्रेडेड जैसा कर्व बन रहा है। इसीलिए वो कर्व वहां पर दिखा रहे थे बार 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 कि हाँ देखो ये है। तो ऐसे जब बनेगा तो अभी तो आप जानोगे कैसे बन रहा है। क्लियर है कि नहीं, बताइए, समझ में आया, कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को अभी नहीं आया है, बताइए कैसे बना, समझ में आया। सीव एनालिसिस किया, सीव एनालिसिस से हम परसेंटेज ऑफ फाइननेस यहां पता कर लिए, उसके बाद ये पता कर लिए। अब हमको क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, D60 D30 D10, आखिर ये है क्या, यह D60 ये क्या है, फाइननेस है। और इस फाइननेस का ये मतलब है कि D60 अगर यहां पर आप देखोगे तो कितना mm आया, मान लीजिए 5 mm आया, इसका मतलब कि 5 mm से कम, 5 mm से कम फाइननेस कितना है, 60% है। 5 mm के पार्टिकल के जो साइज हैं, ठीक है, इससे जो कम वाले जो कण हैं वो 60% है, सूक्ष्म कण क्या है, 60% है। D30 की जो यहां पर वैल्यू आई है, उस वैल्यू से कम 30% क्या है, सूक्ष्म कण हैं। D10 की जो वैल्यू आई है, उस D10 का यह मतलब है जो यहां पर वैल्यू होगी उस पार्टिकल साइज से कम 10% क्या है, सूक्ष्म कण है इसमें, सॉइल में। अब हम इसके आधार पे क्या करते हैं, जो D60 यहां से वैल्यू हमें मिली है, D30 मिली है और D10 की जो वैल्यू मिलेगी, इन तीनों वैल्यू को हम लोग ले जाकर कहां पुट करते हैं, हम लोग एक फार्मूले में पुट करेंगे
और वहां से आपको बता देंगे कि ये किस प्रकार की सॉइल है। इतना कहानी करना पड़ता है। अभी हम वही कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालेंगे और कॉफिशिएंट ऑफ जो है कर्वेचर निकालेंगे। देखिए यहां से, लेकिन यार मैं इसको एंड्रॉयड पे हूं तो विंडोज पे ले जाऊंगा तो बंद होगा कि रहेगा, देखते हैं एक बार। हो गया है ना, समझ लिए ना, इसको मिटा भी सकते हैं ना, क्योंकि हम चेंज करने जा रहे हैं विंडोज पे जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। ये एंड्रॉयड पे थे, समझ में आया। ल्योतुरी पुष्पा कह रही हैं कि d इक्वल टू D65 कहां से आया। चलो थोड़ा सा ग्राफ को और बड़ा कर लिया जाए, ग्राफ को और बड़ा किया जाए, कर लिया गया मोरा, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। अब जरा यहां ध्यान से समझिए पुष्पा जी, देखिए आपने ये कर्व बना लिया था, कर्व कैसे बना था ये पता चला ना, कर्व कैसे बना था ये पता चला। कर्व कैसे बना था, परसेंटेज ऑफ फाइननेस जो हमारा आया था वहां पर, और यहां पर जो है जो पॉइंट्स हमारे पार्टिकल साइज के थे, जो सीव एनालिसिस था, सीव चालनी जो था, चालनी का साइज, उस चालनी के साइज से हम लोग क्या किए, यहां पर पॉइंट दिखा लिए थे। अब D60 क्या है, यहां पर 60% है, 60% फाइननेस होना चाहिए, तो मतलब D60 हो गया। अब ये जो 60% वाली लाइन है, इसको सीधे आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, कहीं ना कहीं उस कर्व को काटेगा। जहां पर कर्व को काटेगा उसी से सीधे लाइन नीचे लेके जाइए और वहां पर देखिए कि ये इसकी वैल्यू किसके बीच है, किस पार्टिकल साइज के बीच है। तो यहां पर आप देखिए ना, 10 mm था, ये 1 mm है, तो बीच में आ रहा है, तो कितना हुआ, 5 mm ना हुआ, बताइए 5 mm ना हुआ D60 की वैल्यू। उसी प्रकार से D30 में ले जाएंगे, जहां कट करेगा नीचे लाएंगे तो D30 की वैल्यू आएगी, D10 की वैल्यू आएगी। तो ये जो D30, D60, D10 है, आखिर है क्या, जो साइज आया है उस साइज को क्या दिखा रहा है, एक D60 के ये मतलब है कि 5 mm से छोटे कण क्या हैं, 60% कण हैं, 60% सूक्ष्म कण हैं, जो 1000 ग्राम हम लोग सॉइल लिए थे। D30 का ये मतलब है कि 30% किससे कम है, किससे कम है, जो D30 की वैल्यू होगी उससे कम सूक्ष्म कण हैं, विद्यमान हैं। D10 का यह मतलब है 10% कण क्या है, सूक्ष्म कण विद्यमान हैं, जो D10 की वैल्यू हुई होगी वहां पर। यह D30, D60, D10 शो कर रहा है, और इसी D30, D60, D10 को ही हम लोग निकाल कर इस कर्व से हम लोग कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। जो कैलकुलेशन करेंगे तो पहला स्टेप में क्या किया था, सीव एनालिसिस किया, डाटा प्राप्त हुआ, उस डाटा से कर्व बनाया, कर्व से हम लोग क्या प्राप्त किए, D60, D10, D30, और अब हम लोग उस कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आई बात समझ में, किसको अभी भी डाउट है? सर हम पॉइंट्स को देखिए, क्या क्या मतलब उम्दा सोच है, कह रहे हैं हम एकदम स्ट्रेट मिला दें। काहे स्ट्रेट मिलाओगी भाई, क्यों स्ट्रेट मिलाओगी, इनके बीच में जो प्रतिशत फाइननेस है, इनके बीच में वो स्ट्रेट आप मिला दोगे तो क्या वो स्ट्रेट होंगे, कम ज्यादा ही ना होंगे, क्यों फ्री हैंड मिलाना है ना आपको पॉइंट, स्ट्रेट क्यों मिलाओगी, कर्व पे स्ट्रेट मिलाएंगे हम, फिर कर्व कहां कहा जाएगा कि वो कर्व है, कहा जाएगा क्या कर्व है वो स्ट्रेट मिलाने से। चलिए अब समझ में आया। एक मिनट, अरविंद कुमार मौर्य, मन तो करता है ना सबको थप्पड़ थप्पड़ से मारे, वो इसलिए अब ये कह रहे हैं कि ये तो आप डी कर्व बना दिए, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो ए वाला, बी वाला, सी वाला वो कहां से बनेगा, बड़े यार एकदम मतलब क्या बताएं, एकदम अद्भुत हो। अरे हम मतलब एकदम जबरियन बना दें क्या भाई, इस प्रकार की हमने सॉइल ली थी कि वो ऐसा कर्व बन गया। अगर आप हो सकता है पुअरली सॉइल लिए हो तो कर्व ऐसे भी बन सकता है, कर्व ऐसे भी बन सकता है, कर्व ऐसे भी बन सकता है, डिपेंड अपॉन सॉइल, सॉइल के पार्टिकल कैसे हैं,
किस प्रकार की आपने सॉइल लिया है, सीव एनालिसिस किया तो फाइननेस निकला, और उस फाइननेस से आप कर्व को बनाइए। अब हमारा जो सॉइल हमने लिया था उसका जो फाइननेस निकला, उससे हमने जो कर्व बनाया वो कर्व कुछ इस टाइप से आ रहा है। भाई वो कर्व क्या है, कुछ इस टाइप से आ रहा है। यदि क्या होता, सपोज दैट, एग्जांपल एक लीजिए, सपोज दैट कि 90 mm जो सीव थी, सारे सॉइल उसी पे रुक जाते, क्या होते, सारे सॉइल उसी पे रुक जाते, नीचे तो आते ही नहीं, तो फिर क्या कर्व बनता, फिर वो तो एक तरह से क्या हो गया, या फिर ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि ये जो हमारा साइज है, ये साइज क्या करो कि मतलब ज्यादा ना हो, 2 या 3 तो सीव लो और सारे ज्यादा से ज्यादा रुके उस पर। जब ज्यादा से ज्यादा फाइननेस रुकेगा तो ये स्ट्रेट ऐसे बनेगा, तो वहां पर फिर पुअरली हो जाएगा। तो ये कर्व जरूरी नहीं है कि वो तीनों कर्व बने, वो तीनों कर्व वहां इसलिए दिखाए गए थे जो हम बनाए हैं, ताकि आप जान सको ना, अरे यार आप रास्ता देखे रहोगे तभी तो गाड़ी लेके जाओगे। आखिर कैसे मुजुबानी बता दिए का कि ये जो है वेल ग्रेडेड का कर्व है, पढ़े थे कल तभी तो बता रहे हो ना सर, ऐसा कर्व बना तो वेल ग्रेडेड हो गया। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड तो हम पढ़ा रखे वहां पर, तो हम 3-4 तरीके से कर्व वहां पर दिखा दिए थे, उसमें से कोई भी कर्व बन सकता है, डिपेंड अपॉन सॉइल, सॉइल किस प्रकार का है, उस सॉइल को चालिए और चालने के बाद जो डाटा है उस डाटा से एक कर्व ड्रा करिए, और उस कर्व से क्या होगा, कोई ना कोई एक कर्व बनेगा, चाहे वह इस टाइप का कर्व बने, चाहे वह इस टाइप का कर्व बने, चाहे वह इस टाइप का कर्व बने, चाहे वह इस टाइप का बने, चाहे ऐसे बने, वो आप पर डिपेंड करता है, हम पर नहीं डिपेंड करता है, वो सॉइल पर डिपेंड करेगा, जब आप टेस्ट करोगे तब उस पर डिपेंड करेगा, डाटा पर। अभी भी कोई डाउट है? ठीक है, नहीं ये क्या मजाक वाली क्या बात है यार, ये मजाक वाली बात थोड़े ना है कुछ। अरे उसको डाउट था, पूछा, हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं। अरे कितने लोग को तो बहुत छोटे छोटे से डाउट होते हैं, वैसे भी हम अरविंद नया स्टूडेंट है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आप सब लोग बहुत सारे 4th सेमेस्टर वाले, हमें याद है, नाम याद हो जाता है, कौन हमारे नए स्टूडेंट आज लाइव हुए हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, पता हो जाता है। तो पूछा तो क्या दिक्कत है, हमने बताया उसको, अपने भाई तरीका है सबका बताने का अलग अलग। ठीक है, आप बताओ किसी को डाउट हो तो। हाँ, जब दोनों प्रोपोर्शन में रहेंगे तो कर्व लीनियर होगा, तब पर भी एक तरह से ऐसे, ये ऐसे जाएगा या तो फिर ऐसे ही जाएगा, तो एक मतलब कि क्या होगा, प्रोपोर्शन लगभग बराबर है, तो इस तरह से वेल ग्रेडेड में ही आएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका यहां तक। अच्छा, अब यहां इसके आगे क्या करेंगे वो हम देखिए, D60 इसकी वैल्यू निकाले हैं। चलो इस पर, तो हमने जो किया, हमने ये किया कि जो हमारा इस तरह से एक कर्व आ गया, ठीक है। अब हो सकता था कर्व ऐसे भी आ सकता था, कर्व ऐसे भी आ सकता था, कर्व ऐसे भी आ सकता था, तो किसी तरह से भी कर्व बन सकता था वहां पर, लेकिन बना कौन सा कर्व, बना ये वाला। ठीक, यहां से D60 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, D30 की वैल्यू प्राप्त हो गई, D10 की वैल्यू प्राप्त हो गई। जो D30 D60 इसकी वैल्यू प्राप्त हुई है उसको हम लोग आगे ले जाकर कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहां पर जरा कैलकुलेट जो करेंगे, पहले अभी सबको छोड़ दो, ठीक है। अब यहां पर कैलकुलेट जो करेंगे, किसी भी कण, किसी भी कण परिमाप वितरण चक्र में या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में D60 D30 D10 के मान पढ़े जा सकते हैं। पढ़ सकते हो ना, बताइए। मैंने निकाला था ना, D60 5 आ रहा था, D30 कुछ दशमलव में आ रहा था, D10 भी कुछ दशमलव में आ रहा था। तो किसी भी हमारा जो कण परिमाप वितरण चक्र है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उससे हम लोग D60 D30 D10 के मान पढ़ सकते हैं।
और इन्हीं परिमापों से कुछ महत्वपूर्ण गुणांक ज्ञात किए जा सकते हैं जिनमें मृदा का वर्ग का पता लगता है। तभी मृदा की जो कैटेगरी है वो आप बता सकते हो, सॉइल की कैटेगरी को बता सकते हो। कौन कौन से? जैसे पहला है समानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और इससे क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है। न्यूमेरिकल छोटा सा, वो डिप्लोमा में उतना नहीं न्यूमेरिकल आता, लेकिन वो बीटेक नहीं, मतलब जो तैयारी करते हो एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, अदर जेई, वहां पर इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एमसीक्यू, ठीक है। तो समानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ये जो है मृदा के D60 और D10 का अनुपात है। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होगा वो क्या है? D60 अपॉन D10। अब D60 मान लो सपोज दैट कितना आया था? 5 आया था। D10 सपोज दैट कुछ दशमलव में आया था, डिवाइड हमने कर दिया। अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हो सकता है 3 या 4 आ जाए, कोई वैल्यू आएगी। सीयू की वैल्यू कुछ आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कुछ वैल्यू आएगी। तो जो ये वैल्यू होगी उस वैल्यू के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार की ये सॉइल है। देखो, यदि सीयू की वैल्यू क्या हो? 1 हो। यदि सीयू की वैल्यू D60 अपॉन D10 जब मैंने किया, जो कर्व हमने बनाया था वहां से D60 की वैल्यू निकाल लिया, D10 की वैल्यू निकाल लिया, और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमने क्या किया? निकाला। तो वहां पर देखा कि अगर सीयू की वैल्यू यदि 1 आया हो, केवल 1 आया हो अगर, तो मृदा में सभी कण समान माप के हैं। मृदा में क्या है? सभी कण समान माप के हैं। इसका मतलब है कि क्या होगा कि हमारा किस प्रकार की सॉइल है? ये हमारा क्या है? ये हमारा यूनिफॉर्मली है। क्या है? यूनिफॉर्मली है। Cu इक्वल टू यदि 1 आएगा, मतलब D60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मान लो कि क्या हो जाए? 1 हो जाए, और यहां से भी 1 हो जाए, तो सब एक ही बराबर आएगा। भाई सभी कण समान। अभी अदिति ने तो यही कहा कि लीनियरली हो सकता है, ठीक है। और देखिए समानता गुणांक जो हमारा Cu है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, यदि 1 से 5 तक हो, Cu की वैल्यू यदि 1 से 5 के बीच निकल रही हो तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा, समवर्गीय मृदा होगा। अब ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल क्या है, अभी इसकी चर्चा करेंगे। पहले तो समझ लीजिए Cu की वैल्यू क्या है। अगर 5 से 15 तक होगी, ये कैलकुलेशन करो, और यदि 5 से 15 तक आती है तो वो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगा। किस प्रकार का सॉइल होगा? पुअरली ग्रेडेड होगा। यदि Cu की वैल्यू क्या है? 15 से अधिक आती है, Cu की वैल्यू यदि 15 से अधिक आती है तो फिर वो वेल ग्रेडेड सॉइल होगा। किस प्रकार का सॉइल होगा? वेल ग्रेडेड सॉइल होगा। उसी तरह से एक और यहां पर गुणांक है, उसको भी हम लोग कैलकुलेशन करके और भी पता लगाते हैं, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वक्रता गुणांक, ये क्या है? D30 के वर्ग तथा D10 इंटू D60 के गुणनफल का अनुपात होता है। मतलब CC इक्वल टू D30 का स्क्वायर और अपान D10 इंटू D60, ये कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है। इससे भी हम लोग पता लगाते हैं किस प्रकार की सॉइल है। यदि CC की वैल्यू 1 से कम है, यदि 1 से CC की वैल्यू कम होती है तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगा, कुवर्गीय मृदा होगा। CC इक्वल टू 1 है, 1 से 3 तक है, तो CC की वैल्यू अगर 1 से 3 तक है तो वेल ग्रेडेड सॉइल होगा। CC की वैल्यू यदि 4 से अधिक है तो वेल ग्रेडेड सैंड होगा, और CC की वैल्यू यदि 6 से अधिक है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा, ठीक है। अब यहां पर जरा चीजों को देखिए। अब इससे हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां से कैटेगराइज कर दे रहे हैं। अब आइए जरा, ये वेल ग्रेडेड बार बार क्या कह रहे हैं, पुअरली ग्रेडेड क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा करते हैं जरा। आखिर है क्या चीज ये? देखिए, जब भी हम बात करें कि वेल ग्रेडेड जो है, वेल ग्रेडेड की जब भी बात करेंगे, किसका? वेल ग्रेडेड, सुवर्गीय, वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड का मतलब है जैसे कहें कि हाँ आई एम वेरी वेल, हम क्या बोलते हैं? आई एम वेरी वेल, मतलब हम एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो मतलब सारी चीज एकदम प्रॉपर वे में है। उसी प्रकार से वेल ग्रेडेड में क्या है? जब उसमें छोटे से लेकर बड़े हर प्रकार के क्या है? कण विद्यमान हो, पार्टिकल हो।
अब चाहे बड़ा से बड़ा भी कण हो और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा 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 छोटा, मतलब हर प्रकार हर साइज के कण इसमें विद्यमान है, इस प्रकार की जो भी सॉइल होगी वो वेल ग्रेडेड सॉइल कही जाएगी। ठीक है, सुवर्गीय मृदा कही जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर हम कहें कि 1000 ग्राम आप क्या करो कि सॉइल ले लो, इसको बता दो बस भैया आपकी वेल ग्रेडेड है किस प्रकार की सॉइल है, तो आप क्या करोगे, सीव एनालिसिस करोगे, सीव एनालिसिस करके डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से D60 D10 निकालोगे। अब उस D60 D10 को निकाल कर क्या करोगे, लाओगे और उस फार्मूले में पुट करोगे, वो फार्मूला बताएगा कि वेल ग्रेडेड है या गैप ग्रेडेड है, क्या है वो सॉइल। इतना कहानी करना पड़ेगा, तब जाके सॉइल की कैटेगरी आप निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो किस कैटेगरी में आएगा। तो इसमें क्या होगा, सभी प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। तो अब आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हो कि सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होगी, सबसे स्ट्रेंथफुल सॉइल कौन सी होगी, तो सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रेंथफुल सॉइल वेल ग्रेडेड होती है। कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सभी प्रकार के कण इसमें विद्यमान हैं और इसकी वजह से इसके अंदर वेट्स कम से कम होगा, और वेट्स अगर कम से कम है तो फुल्ली कंपैक्टेड है, तो आप लोड दीजिए ना कितना भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोड सहन करेगा वो, अगर वेल ग्रेडेड क्या है हमारा सॉइल है। ठीक, पुअरली ग्रेडेड या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की अगर बात करें, पुअरली ग्रेडेड या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुअरली ग्रेडेड। दोनों एक ही जैसा लगेगा लेकिन है कहीं ना कहीं अंतर कुछ, क्या है कहीं ना कहीं अंतर कुछ। तो पुअरली ग्रेडेड को हम लोग कहेंगे जब उसमें किसी विशेष परिमाप के कण अधिकता में हो तथा कुछ परिमाप के कण अनुपस्थित हैं। कुछ अनुपस्थित हो सकते हैं लेकिन कुछ विशेष प्रकार के, जैसे हम कहें कि इसमें क्या है, कोई ये साइज है और इसमें जो है सबसे अधिक क्या है 5 mm वाले कण है सबसे अधिक, तो इसका मतलब है वो पुअरली ग्रेडेड सॉइल हो गई, वो खराब सॉइल है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। फिर क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल साइज है वो किसी एक निश्चित का जो है ज्यादा है, अधिकता में है। ठीक, और कुछ तो अनुपस्थित हो गए हैं, जब कोई अधिक होगा तो कोई अनुपस्थित भी हो जाएगा। यूनिफॉर्मली में क्या होगा, समवर्गीय मृदा में क्या होगा, जिसमें अधिकांश कण एक ही परिमाप के होते हैं, तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं ना। देखो यूनिफॉर्मली और पुअरली, यूनिफॉर्मली में क्या कह रहा है कि अधिकांश कण एक ही हो, तो दोनों एक ही जो है कह सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली में क्या होता है एक ही प्रकार के लगभग सभी कण होते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म। और पुअरली क्या है कि कोई एक ज्यादा हो गया या फिर कुछ अनुपस्थित हो गए तो वो फिर बेकार हो गया, पुअर हो गया। गैप ग्रेडेड की जब भी बात होगी, गैप ग्रेडेड में क्या होता है कि कुछ यहां से गायब हो जाते हैं कण, या तो एकदम बड़े होंगे छोटे होंगे, बीच वाला एकदम में नहीं होगा, ऐसे जो हमारे सॉइल होंगे ये गैप ग्रेडेड आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे इतने कैटेगराइज हैं और इन कैटेगराइज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन कैटेगराइज को करने के लिए हम लोग वो पूरा D60 D10 निकालेंगे। तो जो कर्व यहां पर बन रहा था, जो कर्व यहां पर बन रहा था ना, ये कर्व जो बन रहा था, तो अब आप देखो ये कर्व यहां से देख लो, अगर इन चारों में से जो कोई कर्व आपका बना, अगर वो क्या समझोगे, अगर देखो हमारा कैसा बना था कर्व, कुछ इस टाइप का बना था। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, चारों में से कोई कर्व बन सकता है या चारों से अलग भी बन सकता है। तो अगर हमारा मान लीजिए कर्व बना, कर्व ए वाला बना, तो वो यूनिफॉर्मली होगा या तो पुअरली होगा, दोनों हो सकता है। और कर्व बी वाला जो है, दूसरा वाला जो ऐसे हमारा बना था, वो वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सॉइल था। ठीक है, और सी वाला क्या है, गैप ग्रेडेड था, और डी वाला जो बन रहा है वो वेल ग्रेडेड था। आई होप कि अब सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि हमारा सॉइल से लेकर और क्या हमने टेस्ट किया डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, क्या पता किया, वो आपको पता चल चुका होगा। अगर अभी भी डाउट हो तो हमें बता दीजिए, आप बोलिए। अच्छा, कितने लोग कॉलेज में खत्म हो गया और कितने लोग इसको पढ़े हैं, ये चीज पूरा ये टॉपिक जो खत्म हुआ है सीव एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस इतना बड़ा लंबा प्रोसेस है,
सीव एनालिसिस इतना बड़ा लंबा प्रोसेस है। सीव एनालिसिस किया, वहां से हम लोग क्या किए कि वो कर्व बनाए, कर्व बनाकर फिर क्या किए, डी60 डी10 की वैल्यू निकाले, फार्मूला पुट किए। और एक तो कर्व देखने से ही पता चल जा रहा था, लेकिन हम लोग फिजिकल पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं ना। कोई सामान लेते हो तो देख कर ही थोड़ी ना बोलते हो रुको अच्छा थोड़ा सा उपयोग कर ले, गाड़ी लेते तो थोड़ा चला के चेक कर ले। तो उसी प्रकार से हम लोग कर्व तो बन गया था, लेकिन फिर भी नहीं विश्वास कर रहे थे, तो हम कैलकुलेशन करके निकाल लिए जो हमारी वैल्यू आई सी यू वाली। ठीक है, सी यू और सी वाली जो वैल्यू आई है, उस वैल्यू के आधार पर, उस वैल्यू के आधार पर हम लोग यहां से पता कर लिए कि यूनिफॉर्मली है, पुअरली है कि वेल ग्रेडेड है, सीसी और सीयू दोनों के आधार पे। ठीक, ये इससे न्यूमेरिकल पूछता है, क्वेश्चन दिया रहता है एमसीक्यू में। जब भी तैयारी वारी करोगे तो लिखा रहेगा कि डी एक कोई सॉइल है, वह डी60 उसकी इतनी वैल्यू है, डी10 की इतनी वैल्यू है, तो बताइए यह किस प्रकार की सॉइल है। ध्यान सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछता है, हर जगह पूछता है। कहेगा क्या कि ये इसका डी60 की वैल्यू 5 है, डी10 की वैल्यू 3 है, तो आप बताइए कि किस प्रकार की सॉइल है। ऑप्शन में दिया रहेगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड। अब आपको दिमाग लगाना है कि सीसी निकाल लें कि सीयू निकाल लें, और ये याद करना पड़ेगा आपको, फिर वहां पे आप क्लियर कर सकते हो किस प्रकार की सॉइल है। क्लियर? तो एक एसएससी जेईई का भी आपका खत्म हुआ। ठीक है, ना पढ़े हैं ना कॉलेज पढ़ाया गया है। चलिए ठीक है भैया, ये आज मैं सही बताऊं ना रियली, तो ये मैं भी नहीं कहीं पढ़ा था। मैं ना पॉलिटेक्निक में पढ़ा था, ना ही मैं बीटेक में पढ़ा था। मैं जाकर पढ़ा हूं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ठीक है, आईईएस में। तब वहां आंखें खुली, अरे बाप रे इतना बड़ा चीज होता है ये सीव एनालिसिस करने के बाद। तो यहां जाके मैं पढ़ा मिडजी में। ठीक है, चलो, ओके। तो आज के बाद अब आप कर सकते हो इजीली, कहीं भी कोई आया तो उसको अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, चलिए फिर अब हम दूसरी क्लास तो आज नहीं लेंगे, काफी टाइम भी हो गया है। और हाँ, अब कल ही अब उसको कंटिन्यू करेंगे। कंसिस्टेंसी अटरबर्ग लिमिट, तो इसको कल देखेंगे, कल नहीं, अब इसका टर्न आएगा मंडे से। कल आपका चलेगा WWE चलेगा, ठीक है, WWE चलेगा। और पहला दूसरा क्लास और पहला क्लास चलेगा सर्वेइंग। कल सर्वेइंग में प्रेडिकल है ना, तो कल प्रेडिकल सर्वेइंग का देखेंगे, WWE देखेंगे। ठीक, आज मैं पहली बार जो है, पहले मैं सीखा हूं कि एंड्रॉयड और विंडोज एक साथ कैसे पढ़ाएं, क्योंकि ये पहला ऐसा मतलब कंपनी का ये डिजिटल बोर्ड है जो पहली बार, मतलब पूरे भारत में पहली बार ये ऐसा डिजिटल बोर्ड बनाया है कि जो दोनों एक साथ ऑपरेट हो सके। एक तुरंत विंडोज कर दो, तुरंत वो कर दो। तो पहली बार उसका मैं सदुपयोग किया हूं। और क्योंकि इसमें सेटिंग करनी पड़ती है, तो पहले मैं कर के चेक कर लिया था, फिर तब आपको पढ़ाया हूं। ठीक है, चलिए, तो इसका फायदा हो जाता है, फायदा ये हो जाता है ना कि ये पूरा प्लेट जो होता है ना, किधर उधर भी कर सकते हैं एंड्रॉयड पे, लेकिन विंडोज पे इसको इधर उधर नहीं कर सकते। एंड्रॉयड पे इसीलिए हम जाते हैं क्योंकि उसको ग्राफ छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते विंडोज पे। ये सारी चीजें होती हैं अलग अलग। चलिए, ठीक है, ओके। हाँ, अभी कुछ पूछ रहे हैं क्या सुनील विश्वकर्मा? बोलिए। एक मिनट। हाँ सुनील बोलो। हाँ, गुड इवनिंग। इसका स्वाइल का तो अपलोड है, देखे नहीं क्या? नहीं नहीं, ये स्वाइल वाला तो अपलोड है पूरा। देखिए, सॉइल का अपलोड है, आरबीटी का अपलोड है,
और सर्वे का भी अपलोड है, थियोडोलाइट पूरा, और 3 हो गया, और ड्राइंग का तो है, ये 4 हो गया। अर्थक्वेक का भी नहीं है तो अर्थक्वेक का हम कर देंगे। अभी अर्थक्वेक का हमको हो सकता है बनाना भी पड़े। और एक सब्जेक्ट कौन सा बच रहा है, WWE। तो WWE का भी तो किए हैं, देख लेना, सबका कर दिए हम। नहीं, कुछ चीजें जो चेंज वेंज करना रहता है ना, पुराने नोट से नए नोट्स में कुछ टॉपिक, तो इसीलिए नहीं कर पाते हैं, बाकी तो है तो कर देते हैं। चलो ठीक, डाउनलोड भी कर सकते हो। हाँ, कल्पनाथ आल्सो रिक्वेस्टेड हैंड। हाँ कल्पनाथ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ कल्पनाथ बोल। यार आपकी आवाजें नहीं साफ आती है, आपकी आवाज नहीं साफ आ रही, आप लिख दीजिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है कल्पनाथ जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, लिख दीजिए, हम देख ले रहे हैं। हाँ जितेंद्र बोलिए। एक एक मिनट, ये केवल स्वाइल वाला नहीं जितेंद्र हो रहा था ना। हाँ हाँ, लेकिन यार और लोग में हो रहा है, अभी कल ही एक लड़का ने किया, बताया कि सब हो रहा है। हम देखें रात में देखें, आप बता रहे थे। हम्म हम्म चलिए उसकी हम एक बार क्या करते हैं, देखिए हम साइज को अगर कम करते हैं पीडीएफ की, तो उसकी क्वालिटी गिर जाती है, तो प्रिंट मान लो किसी को कराना हो तो फिर दिक्कत करता है, तो इसीलिए अच्छी क्वालिटी में देने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। देखिए, नहीं, नेट की स्पीड अगर स्लो रहेगी तब वो डाउनलोड में दिक्कत करता है। चलो ठीक है, हम देखते हैं, उसको कुछ करते हैं। ठीक। हम्म व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो ना। चलो ठीक है, देखते हैं, नहीं तो वहीं प्रोवाइड कर देंगे। ठीक। ओके। हाँ मोहित बोलिए। हाँ बोलिए। अरे वो किसी किसी में होता है प्रॉब्लम, जिसका नेट स्लो है कोई प्रॉब्लम है। बाकी फीचर्स तो हमें तो अच्छा लगा, क्योंकि हम खुद क्या किए थे कि एक लोग का नंबर लॉगिन करके, क्योंकि मैं भाई जो कोर्स खरीदेगा उसी वही डाउनलोड कर सकता है, तो मैं खुद चेक करने के लिए फीचर्स एक लड़के का नंबर लेकर उसको लॉगिन किया अपने मोबाइल में, और मैं खुद 2-4 पीडीएफ डाउनलोड करके देखा कि हाँ रियली में वो जाके आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जा रहा था। ठीक है, तो मैं खुद देख लिया था। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, किसी किसी के प्रॉब्लम होता है, उसको देखा जाएगा, सही किया जाएगा। ठीक है, ओके चलिए। ओके चलिए, बाय बाय। चलिए अब आज यहीं तक, क्योंकि थोड़ा सा काम है, और उसके बाद फिर जो है कल देखते हैं, कल आगे की क्लास लेंगे। जिसका नहीं हो रहा है वो ग्रुप में मैसेज कर दे, ग्रुप में हम प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर ग्रुप में बोल दे तो कोई स्टूडेंट डाउनलोड किया होगा तो भेज देगा, भैया ग्रुप वाले ग्रुप में ही भेज देना। ठीक है, केवल बीके एजुकेशन में ये सब किया करो। ठीक। हाँ सौरभ बताइए। सौरभ बताइए। हाँ बोलिए। हाँ गुड इवनिंग बोलिए। कौन सा? न्यूमेरिकल किए थे क्या ना? डेंसिटी इंडेक्स अभी पढ़ाया नहीं हूं, इसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक। हाँ हम समझ, हमें पता है,
डेंसिटी इंडेक्स मैं इसलिए नहीं पढ़ाया, हमने कहा कि ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंप्लीट कर लें, उसके बाद उसमें डेंसिटी इंडेक्स तब लेकर आए, क्योंकि हमको इसमें और भी चीजें बतानी। अब अटरबर्ग जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कंसिस्टेंसी और लिमिट जब पढ़ाऊंगा तो उसी में इंडेक्स पढ़ा दूंगा, इसीलिए वहां पर नहीं पढ़ाया। ठीक है, हमें याद है वो टॉपिक, ऐसी बात नहीं, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे न्यूमेरिकल भी कभी कभी आता भी है। ठीक है, हम बताएंगे उसको, परेशान मत होइए। ठीक है, चलिए। हाँ, एक चीज ये बताना था आप लोग से कि जो आपकी छुट्टी हो रही है दिवाली की, जो हमारी तरफ से मैंने बता दे रहे हैं अभी से, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये 4 दिन क्लासेस सभी बंद रहेंगी। ठीक है, 2 तारीख को भी क्लास नहीं चलेगा, धनतेरस है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है 3 को तो मान लीजिए बैठक है, 4 को दिवाली है, भाई 3 को छोटी दिवाली कुछ लोग बोलते हैं, और उसके बाद 5 को तो वही जो पूजा वूजा होता है, मतलब गोवर्धन पूजा है शायद, तो इस दिन तो वैसे भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, दिवाली के एक दिन बाद 6 को हम यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, 6 से क्लास चलेगी, इधर 1 तक क्लास चलेगा, 1 को क्लास लूंगा और उसके बाद 6 को क्लास होगी, 2, 3, 4, 5, 4 दिन छुट्टी होगी। ठीक है, और छठ वठ पर कोई छुट्टियां उट्टियां नहीं होंगी, वो सब चलता रहेगा, जिसको लेना है पढ़ना है वो अपना कर सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ छठ वठ नहीं मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ अंगद, बोलिए, बोलिए अंगद जी। क्या? हाँ हाँ, भैया कोई सॉल्व करके दे देना अंगद को, उसी में बोल दिया करो ना भाई, किसी को आ रहा है तो सॉल्व करो, तो कोई कोई ग्रुप इसीलिए है, बाकी हम तो हैं ही जब कोई नहीं सॉल्व करेगा तो। एक दिन डाउट क्लास रखेंगे अभी 1-2 दिन में, तो सारे डाउट लेंगे आपके, व्हाट्सअप करते रहना, इधर बताते रहेंगे। ठीक, चलो। हाँ हाँ, अखिलेश बोलिए। हाँ बोलिए।